हेलो गाइस, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। नव्या कुसांग चैनल में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि मैं सेम रूटीन सेम टाइम मैं जाग गई, और जागने के बाद मैंने सबसे पहले नहा धो करके भगवान की पूजा, और उससे पहले मैंने बाहर की झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि सबसे पहले मैं उठते ही बाहर की झाड़ू लगाती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने अच्छे से पूजा पाठ किया। हे भगवान, मेरा दिन आज सुख शांति से निकले, अच्छे से निकले, मेरे से किसी का कोई बुरा ना हो, मेरी वजह से किसी को दुख ना हो। और यही प्रेयर करते हुए मैं सुबह का काम स्टार्ट कर लिया था। और सुबह के काम में सबसे पहले मेरे को आज ये मकड़ी के जाले निकालने थे, तो मैं उसी से स्टार्ट कर रही हूँ। और इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी थी, तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी था। अभी मैं निकाल रही हूँ। तो ये इनको तो ना सीमेंट, ना सीढ़ियाँ, ना ईंट, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। 5-7 दिन बाद ये वापस से अपनी बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे। और सब कुछ करने के बाद मैंने बच्चों का लंच बॉक्स बनाया, इनको रेडी किया। और जैसे कि आप वैन में देख रहे थे कि नव्या स्कूल में चली गई, और फिर मैं आ गई लाइब्रेरी में सीट लेने से पहले, एंट्री करने से पहले मैं बोतल भर रही हूँ। और दोपहर के 2 बज चुके हैं। बारिश का मौसम देख रहे हो, अब बारिश भी आ गई है। मैं आ गई हूँ अभी घर, भीगते हुए बारिश में ही आई थी घर पे। और आज काफ़ी ठंड हो गई है। हमेशा तो इस टाइम बहुत गर्मी होती है। और उसके बाद जब मैं सुबह 9 बजे लाइब्रेरी गई थी, उस टाइम मुझे सीट पे एक छोटा सा मकड़ी का बच्चा मिला। शायद वो ये शिकायत करने के लिए आया था, जो घर पे मकड़ी के जाले निकाले थे उनका कोई रिश्तेदार होगा। बोल रहा था कि हमारी बिल्डिंग, हमारी कॉलोनी को क्यों मिटाया। तो मैंने सॉरी बोला। मैंने कहा आप दोबारा से खड़ी कर लेना। बोले वो तो हम करेंगे, आप सॉरी ना बोलोगे तो भी हमें करनी है। तो इसी से मैंने सॉरी बोलते हुए इसको भगा दिया। और जब मैं दोपहर में घर आई, तो उसके बाद मैंने सबसे पहले इन बच्चों को खाना खिलाया। उसके बाद नहला धुलाकर और होमवर्क कंप्लीट करवाया। आज मैं दिन में वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, और सुबह शाम की वीडियो है आज। तो शाम को थोड़ा बहुत भैंस का काम जो भी मेरे हिस्से में आना है, क्योंकि हम सब मिल बांट कर करते हैं भैंस का काम। कोई कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो ऐसे हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। वैसे भैंस अभी दूध नहीं देती, तो उसका कुछ काम कम भी हो गया है। बाकी जो डेली रूटीन में करना होता है वो तो उसका है ही। और आज मैं बना रही हूँ ककड़ी की सब्ज़ी। दलिया और चावल को मिक्स करके वेज बनाया एक, इसको दलिया ही बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें खिचड़ी का हिस्सा कम है। और साथ में मैं अभी रोटियां बनाऊंगी, और शरबत वाला दूध बनाऊंगी। और अभी तो गेहूं की रोटी बन रही है। नव्या को गेहूं की एलर्जी है, तो नव्या तो गेहूं की रोटी खा नहीं सकती, इसके लिए अलग से बनाना पड़ेगी। अभी तो मेरे को गेहूं की रोटियां बनानी है। उसके बाद नव्या के लिए ये चाहे तो बाजरे की रोटी बनाओ, या उसमें मिक्स करके बेसन डाल दो, चाहे मक्की बेसन, उसमें मक्की और बेसन का मिक्स करके बना दो। पर मैं आज बनाऊंगी इसके लिए पोहा। वैसे चावल भी बना सकते हैं, गेहूँ और जौ को छोड़ के कुछ भी बना सकते हैं। तो अभी देखो ये दलिया बन रहा है, और अब मैंने स्टार्ट कर दी रोटियाँ। और वैसे कुसाक की डिमांड है कि आज मेरे लिए मैगी बनाओ। कुसाक तो स्कूल में अपने बच्चों के लंच बॉक्स में देख के आ जाता है, वही डिमांड रहती है। कल बोल रहा था मेरे लिए मम्मा इडली बना दो, तो इडली वाला तो मेरे से नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैंने मैगी इसकी डिमांड पे बना दी। डेली डिमांड रहती है, पर मैं कई बार बीच बीच में इसको स्किप कर देती हूँ, क्योंकि डेली नहीं हो पाता। बच्चा तो है, मन देख कर मन हो जाता है। और गाइज, आप ना तो कमेंट करते 4-5 लोगों के अलावा, और 4-5 ही लाइक करते हो, तो क्या आप सिर्फ इतने ही लोग देखते हो? सब लोग मिलके कमेंट वीडियो कर दिया करो। हाँ, मेरे को थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग में और वॉइस ओवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये मैंने पहली बार स्टार्ट किया है ना, तो इसमें कुछ कमियां हैं, पर मैं धीरे धीरे इनको दूर कर रही हूँ। और आप शायद नोट कर रहे होंगे, मैं हर एक दिन एक नई चीज़ उसमें ऐड करके, चाहे वॉइस ओवर में, उनको सुधार करके मैं एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ।
मैंने रोटियां बना ली। शाम का टाइम है, बच्चे देखो बहुत सारे पड़ोस के बच्चे आ जाते हैं खेलने के लिए, काफ़ी बच्चे हैं। हमारा घर एक साइड से बंद है, एक साइड से खुला है, तो बच्चे तो खुले में खेल के राजी होते हैं। तो ये देखो कितने बच्चे आ गए, और एक क्यूट सा छोटा सा बच्चा ये भी देखो इनके साथ खेलने आया है। चाहे खेले ना, पर इनका खेल तो ज़रूर ख़राब करेगा। छोटा सा क्यूट सा बच्चा है हमारे पड़ोस से, और ये सोच रहा है मेरे को मोबाइल देंगे, तो ये हंस रहा है। और मैंने सब काम इधर से कंप्लीट करने के बाद मैं कुसांग की डिमांड पे मैगी के लिए रेडी हो गई, और अब बनेगी कुसांग की मैगी, और साथ में मैगी एक साइड बन रही है। तो मैं ये सोच रही हूँ जितनी देर मैगी बनी मैं शरबत का दूध बना लूँ। अभी दूध की थोड़ी सी शॉर्टेज है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भैंस दूध नहीं देती, तो उस शॉर्टेज की वजह से और कुछ गर्मी की वजह से हम शाम को शरबत का दूध ही बनाते हैं, क्योंकि ये बिट में हो रखा है तो ऐसे रहा भी नहीं जाता। और अभी देखो पोहा को, ये नव्या के पोहा बना रही हूँ, और उसके बाद बच्चों को नहलाना भी है। थोड़ी देर मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क है, उसको भी करना है सोने से पहले, क्योंकि कपड़े और केस समेटने हैं, उनको समेटूंगी और बच्चों की ड्रेस की प्रेस करूँगी, फिर नहा के सोना है। अभी नव्या के पोहा रेडी हो गए, और कुसांग की मैगी भी बन गई, और भगवान के भोग भी लगा दिया। और अब दोबारा से मैं अपना खाना भगवान को परोसूंगी। सब चीज़ रेडी होने के बाद हमारी थाली रेडी हो गई, और मैंने खाने के लिए चादर लगा दी। कुसांग को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और कुछ चीज़ की डिमांड भी की। अभी सब थाली रेडी हो रही है, आप भी आ जाओ गाइस। शायद आपकी पसंद की कुछ ना हो, लेकिन फिर भी मैं इनवाइट कर रही हूँ, क्योंकि जैसे नव्या को ककड़ी की सब्ज़ी पसंद नहीं है, हो सकता है आप में से किसी को ककड़ी की सब्ज़ी पसंद ना हो, तो आप पोहा और मैगी खा सकते हो। और ये मैं भिगो रही हूँ किशमिश से, मैं लगभग याद आने पे लगभग भिगो देती हूँ। ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। ओके बाय गाइज।